बहुत बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट और कोर्ट केस पर भी हुई बैठक। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 49वीं वार्षिक बैठक में 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना और ओपीएस, बढ़ते कोर्ट केस, प्रमोशन नियम और कर्मचारियों की कमी जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पुरानी पेंशन को लागू करने का ये मांग रखा है। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें और ध्यान से इसको समझ लेना है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र NCJCM की 49वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि शिव गोपाल मिश्रा और 30 अन्य सदस्यों ने सरकार के सामने अपनी उन मांगों को रखा था जो लंबे समय से पेंडिंग हैं। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना OPS को वापस लाने और विभागों की मनमानी के कारण अदालतों में बढ़ते मुकदमों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। और कर्मचारियों की 7 मुख्य मांगे हैं और वो क्या मांगे हैं ये सब आगे आपको देखना है। देखिए, पेंशन और नौकरी की शर्तों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं जो मांगे हैं ये, तो ध्यान से समझना सभी लोग। कर्मचारी संगठनों ने कैबिनेट सचिव को बताया कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी मांगों का विस्तृत मसौदा सौंप दिया है। इसमें कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन को बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर को तय करने, सालाना इंक्रीमेंट की दर और प्रमोशन नीति में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि इस पर सरकार उनके साथ लगातार बातचीत जारी रखे। और दूसरी बात क्या है जो अहम बात है, 8वें वेतन आयोग में देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के दायरे में आए OPS, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग सबसे प्रमुखता से उठी। कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव से अनुरोध किया है कि वे केंद्र सरकार से कहकर 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों में संशोधन करवाएं। इसके तहत आयोग को केवल नया वेतन तय करने की जिम्मेदारी न दी जाए, बल्कि इसमें मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन, कम्यूटेड पेंशन की बहाली और पुरानी पेंशन जैसे कि OPS को वापस लाने के मुद्दे को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। फिर है अदालती मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता। कर्मचारी संगठनों ने इस बात पर गहरा दुख जताया है कि कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों के हजारों मुकदमे कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित हैं। नियम का उल्लंघन। संगठनों का आरोप है कि सरकार की राष्ट्रीय मुकदमा नीति का उल्लंघन करते हुए विभिन्न मंत्रालय और विभाग हर छोटे मोटे मामले को लेकर अदालतों में अपील या रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं या कर देते हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। और जो 5वां है, 5वें वेतन आयोग का हवाला देखिए। जो 5वां है, कर्मचारियों ने 5वें वेतन आयोग की उस सिफारिश को लागू करने की मांग की है जिसमें कहा गया था यदि अदालत या सरकार किसी एक मामले में कोई राहत या फैसला देती है तो वही फैसला उसी की तरह बाकी सभी समान मामलों पर भी लागू होना चाहिए। इसके लिए बाकी कर्मचारियों को दोबारा अदालत जाने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये 5वां जो वेतन आयोग लगा होगा तब ऐसा बोला गया था। फिर है एम्स, कर्मचारियों के लिए आदेशों में देरी। कर्मचारियों ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण का एक स्पष्ट नियम है जिसके तहत पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने पर उन्हें एक ही शहर स्टेशन पर पोस्टिंग दी जानी चाहिए। लेकिन देश के विभिन्न एम्स संस्थानों में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। पारिवारिक मजबूरियों के कारण कई महिला कर्मचारियों को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ रही है। डिमांड की गई है कि कैबिनेट सचिव सभी एम्स को इस नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दें।
फिर है आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को लागू न करना। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एक मुद्दा यह है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड्स मध्यस्थता के तहत तय किए गए वित्तीय लाभ सालों से धूल फांक रहे हैं और सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव से इन सभी फैसलों को तुरंत अमली जामा पहनाने की मांग की गई है, मतलब अमल में इसको लाया जाए। फिर है अगला, प्रमोशन और इंक्रीमेंट नीति में बदलाव की मांग। वर्तमान नियमों में CCSRP रूल्स 2016 के नियम 10 के मुताबिक किसी कर्मचारी को प्रमोशन मिलने के बाद अगला इंक्रीमेंट पाने के लिए कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करनी होती है। पेंच कहाँ फंसा है? तो इस 6 महीने की अवधि के दौरान अगर किसी कर्मचारी की एक भी दिन की छुट्टी को डीज नॉन वह अवधि जिसे सेवा में नहीं गिना जाता है घोषित कर दिया जाता है तो उसका जो इंक्रीमेंट है आगे खिसक जाता है। डिमांड क्या है? कर्मचारियों ने मांग की है कि इस डीज नॉन क्लॉज को इंक्रीमेंट रोकने का आधार न बनाया जाए और हर 6 महीने की जगह नियम में 180 दिन शब्द का इस्तेमाल किया जाए। फिर है अगला जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, वो है, अब आपको ध्यान से देखना है, काम का दबाव करने के लिए, देखिए काम का दबाव कम करने के लिए हो भर्ती। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। कर्मचारियों ने कहा कि रेलवे जैसे बड़े विभागों में काम का बोझ और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में नए पदों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। मैन पावर की भारी कमी के कारण मौजूदा स्टाफ पर काम का अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का सहारा ले रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए और खाली पड़े सभी पदों पर स्थायी यानी कि पक्की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये है सबसे बड़ा जो मांग की गई है, सबसे अहम है, ठीक है। ऐसा देखिए, रेलवे विभाग सबसे बड़ा विभाग है और अब तो लगभग सभी विभागों में आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला नियम है, इसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट और आउटसोर्स का सहारा ना लेके डायरेक्ट पक्की नौकरी, जितने भी पद खाली पड़े हैं उनमें डायरेक्ट पक्की नियुक्ति की जानी चाहिए। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई यह बैठक इस मायने में बेहद खास है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग के गठन से ठीक पहले कर्मचारियों की बुनियादी समस्याओं को सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाती है। अगर सरकार इन मांगों पर पॉजिटिव रुख अपनाती है तो आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और कार्यशैली में बड़े और अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये था पूरा अपडेट आप सभी के लिए और इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सभी कुछ इसमें अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या इसमें बताया गया है। 8वें वेतन आयोग के लिए मांग पत्र जो है तैयार है। 8वें वेतन आयोग के दायरे में आए पुरानी पेंशन, अदालती मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता और फिर आपका है एम्स कर्मचारियों के लिए आदेशों में देरी, जैसा कि हमने डिटेल में बता दिया है। आर्बिट्रेशन अवार्ड को लागू ना करना, प्रमोशन और इंक्रीमेंट में नीति में बदलाव की मांग की गई है, काम का दबाव कम करने के लिए हो भर्ती, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इस जानकारी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर देना है ताकि सभी के पास इस जानकारी को पहुंचाया जा सके। क्या क्या बैठक में मांग रखी जा रही है सब कुछ उनको पता होना चाहिए। तो सभी लोग इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।